अलीमा खान ने बानी पीटीआई को जेल में जहर देने की बात की थी। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द के लोगों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अलीमा खान के मुबैना व्हाट्सएप मैसेजेस पर बोले, बानी पीटीआई से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें मैसर हैं। तासुर दिया जा रहा है, जेल में बानी पीटीआई पर बहुत जुल्म हो रहा है। पीटीआई हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। फ़लस्तीन की तस्वीर को हुकूमती जुल्म दिखाकर झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान की पार्टी पर अजारादारी के लिए कोशिशें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के अपने भाई को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। अलीमा खान बानी पीटीआई की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर अजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान की उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ गए। अलीमा खान कहती हैं, हम क्यों बानी पीटीआई के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। डील का तासुर। बानी पीटीआई पहले ही ज़ाइल कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी ने हमारे दोनों मुतालबा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात अगर इसके बाद ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट ऑफर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई की 20 दिसंबर तक रिहाई की पेशकश मोहसिन नकवी के जरिए की गई। 26 नवंबर का सानहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। माजी में एस्टैब्लिशमेंट वक्तन फवक्तन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राबता करती रही। 26 नवंबर के सानहे के बाद अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद ये मुलाकात हो चुकी होती। वो मुज़ाकराती टेबल पर बड़ी लचक दिखाते हैं। चाहता हूँ शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। हम IMF प्रोग्राम में हैं, उनकी कमिटमेंट को पूरा करना है। वक्त आने पर IMF को खैरबाद कहेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आए बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। स्टॉक मार्केट की तेज़ी को मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। हमारा हदफ मुआशी नमू है। हमें मुआशी नमू की तरफ बढ़ना है। कराची मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कराची हमारा तिजारती, फाइनेंशियल, एक्सपोर्ट्स का मरकज़ है। एक ज़माने में कराची की रोशनियाँ ख़त्म हो गई थीं, अब कराची में दोबारा रोशनियाँ आ चुकी हैं। $130 अरब का बैरूनी कर्जा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मजबूरी में पाकिस्तान को सख्त फैसले करना पड़ते हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचाया गया। नई मंडियों की तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। दीगर मार्केटों तक रिसाई करें तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह कम हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए। स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। हमने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया।
सेमाही बुनियादों पर मुआशी कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF के मुआहदे से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। हसन न्यासी ने फौजी वर्दी को डंडे पर टांग कर तस्हीक की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जब 10 साल बाद वो रिहा होगा तो दुनिया बदल गई होगी। हसन न्यासी PTI का एक वकील और बानी PTI का भांजा भी है, जो कहता है मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, वो आपका सगा नहीं। अपने बच्चों को बाहर भेजकर दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल करूं, ये कैसे मुमकिन है? जो बच्चे किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगाई और गोलियां चलाई। मरियम नवाज ने तलबा से कहा कि आपने इक़्तिदार के लालच रखने वालों का ईंधन नहीं बनना। GHU हमला केस में एक और मुल्जिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में GHU हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI को GHU हमला केस में कमरा अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में नामजद 119 मुल्जिमान में अब तक 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। समाअत के दौरान वकला सफाई की जानिब से 3 दरखास्तें दायर की गईं। अदालत ने वकला सफाई की तीनों दरखास्तों पर आइंदा समाअत पर दलाल तलब कर लिए। GHU हमला केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। अगर इनके पास इख्तियार है तो ये बानी PTI से मुलाकात करवा दें। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, अगर इनके पास इख्तियार ही नहीं तो ये बता दें कि मुलाकात का इख्तियार इनके पास नहीं, हम कठपुतली हैं। मुज़ाकरात में अगर कामयाब या नाकाम होना है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मुल्क में बेयकीनी हो रही है, मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, हमारी मईशत डूब रही है, ये करें उड़ान और इस तरह की बातें। लेकिन हकीकत अवाम को मालूम है, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं हो सकता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से वर्कर्स को सजाओं पर अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आवाम की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में शहरी के हुकूक मसावी हैं। इल्ज़ाम पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत समेत दीगर जगहें हैं। अदलिया के फैसले गलत या दुरुस्त हो सकते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं, चंद ऐसे फैसले होते हैं जिनका कौमों को नुकसान होता है। मासी में अदलिया ने मार्शल लॉ को तस्लीम किया, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। बानी PTI ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई वो पाकिस्तान के लिए है। मैं ये मुज़ाकरात शिमला मुआहदे से भी अहम समझता हूँ। यह अवाम का मामला है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए ज़रूरी हैं। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बानी PTI के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में ताखीरी हरबे बानी PTI की बेगुनाही का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत के तमाम मुकदमात अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ताखीरी हरबों का वाहिद मकसद बानी PTI को जेल में रखने की नाकाम कोशिश है। मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देना वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। वफाकी वज़रा के बयानात से भी वाज़ेह है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बानी PTI जाली हुकूमत के तमाम मज़ालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ़ कर दें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, जो सोचे बैठे हैं
कि नए साल में बड़ी तब्दीली आएगी, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। नया साल सब पर मज़ीद भारी होगा। हम पाकिस्तान में ही नहीं थे, लेकिन हम कैसों में हैं। 2 साल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जेल में मुलाकातों की तारीखें बदल रही हैं। क्या ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? पीटीआई मुतालबात लिखकर क्यों नहीं दे रही? नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि बारी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदारी खुद पीटीआई पर है। पेश की शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ऐसी मुलाकात किसी कैदी या मुजरिम से नहीं हो सकती जहां मर्जी का माहौल दिया जाए। बातचीत में डेडलॉक बारी पीटीआई की जात और उनके केसेस से मुताल्लिक है। बारी पीटीआई का मरकजी नुक्ता ही ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। पीटीआई वाले चाहते हैं कि मुतालबात लिखकर देंगे तो फंस जाएंगे। बारी पीटीआई मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ये कहती हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफियाँ और एनआरओ नहीं मिलते। चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवान की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। नौजवानों को खुद फैसला करना है कि उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या एक शख्स की इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। ये कहने की बातें हैं कि पीपल्स पार्टी अलग होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं पीपल्स पार्टी के खदशात को एहतराम की नज़र से देखते हैं। ये हल्की फुल्की मौसीकी दोनों तरफ से लगी रहती है। पीटीआई से तहरीरी मुतालबात इसलिए मांग रहे हैं ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। पहली मीटिंग में तय हुआ कि तहरीरी मुतालबात देंगे ताकि यू टर्न न ले सके। कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल ना होने पर हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को विफाक में मुज़ारतों की ख्वाहिश नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। सूबों के गवर्नर्स के पास इख्तियारात नहीं होते। चाहते हैं PSDP में सिंध के मंसूबे शामिल किए जाएँ। विफाकी हुकूमत को टैक्स देने में कोई एतराज़ नहीं। हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे चलें। मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। चाहते हैं मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो। बारी पीटीआई मुज़ाकरात में रुकावट डाल रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं मुज़ाकरात रुके तो पीटीआई बतौर सियासी जमात खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। केपी हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। केपी में पीटीआई हुकूमत की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं। केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। MKM ने माजी में शहर के साथ जो किया वो बताने की जरूरत नहीं। हमें MKM से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ज़िला वस्ती में 5 टाउन हैं, एक भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं। यहाँ 25 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया। जिन सड़कों की तामीर और मरम्मत नहीं हुई उन पर काम जारी है। ये हमारा शहर है और हम इसे यकसा तौर पर तरक्की देंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है। जो तासुर दिया जाता है कि कराची में काम नहीं होता उसकी नफी अमली इक़दामात से करेंगे। कराची वालों के मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी वो काम करती है जिसका फ़ायदा आवाम को होता है। खुर्रम के इलाके बग्गन के लिए इमदादी काफिला पारा चिनार पहुंच गया। FGMA हुकाम के मुताबिक बग्गन के लिए FGMA की 10 गाड़ियां इमदादी सामान लेकर रवाना हो गई हैं। बग्गन मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल,
किचन सेट समेत मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। किसी हंगामी सूरत हाल में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की मुआवनत करेंगे। अमन कमेटी ने हुकूमत को काफिले की बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुलजिमान को इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। एक हफ्ते में इमदादी अशिया के मजीद 2 से 3 काफिले कुर्रम भेजे जाएंगे। औरत के किरदार और जिस्म का तमस्खुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी और बददियानती का जवाब वक़ार से देने वाली सियासत की ज़रूरत है। मैं जिस सियासत का मुतमन्नी हूँ उसमें सियासी मुखालिफ दुश्मन नहीं तस्वुर होता। उस सियासत की ज़रूरत है जो इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखती है। सीटीडी की डिजिटल डकैती पर आईजी सिंध का एक्शन। आईजी सिंध ने आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी डीआईजी सीआईए की सरबराही में बनाई गई। कमेटी डिजिटल करेंसी की हेर फेर और शहरों के अगवा के हवाले से रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी डीएसपी राजा उमर खताब और राजा फरूख के किरदार का जायजा लेगी। कमेटी सीटीडी की पुलिस पार्टी के छापों की तफसीलात हासिल करेगी। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट फाइनल करके आईजी सिंध को पेश करेगी। तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल। सिंध हुकूमत का तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। महकमे कॉलेज सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेजों में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध, मुतालिका ज़िला के रीजनल डायरेक्टर, मुतालिका कॉलेज प्रिंसिपल कमेटी में शामिल। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का अचानक दौरा करेगी। चीन, सऊदीया और दीगर ममालिक के मजीद 30 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर परवाजों से ऑफलोड कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक सऊदीया और इराक समेत 7 ममालिक से 24 घंटे में मजीद 51 पाकिस्तानी बेदखल पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ परवाजों से कराची पहुंचा दिया गया। बेदखल 2 शहरी असली पासपोर्ट जबकि 49 इमरजेंसी पेपर्स पर वतन वापस पहुंचे। सऊदी अरब से बेदखल 33 पाकिस्तानियों को कराची भेजा गया। इमरजेंसी पासपोर्ट पर 14 पाकिस्तानी इराक से कराची पहुंचे। दुबई, अमान, ज़ाम्बिया, कतर और यूके से एक पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मुबैना करप्शन और फराइज में गफलत पर आईजी सिंध का नोटिस। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में तैनात 7 पुलिस अफसरानों और अहलकारों को मुअत्तल करके बी कंपनी भेज दिया गया। मुअत्तल किए गए अफसरान में इंस्पेक्टर अशरफ अली सुमरो और इंस्पेक्टर सईद मोहम्मद शाह शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक मेमन के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की गई। सीनियर क्लर्क मोहम्मद आसिफ अली भी मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। तमाम मुअत्तल किए गए अफसरानों और अहलकारों को बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन रिपोर्ट करने की हिदायत। PECHS में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। कॉल सेंटर के मालिक समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान गैर मुल्की बैंकों के नुमाइंदे बनकर शहरियों से रकम बटोरते थे। गिरफ्तार मुलजिमान में कॉल सेंटर का मालिक काशिफ, उमैर, हैदर, नौशाद, उबैद और मेहताब शामिल। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कामयाब आगाज। मोहम्मद आसिफ ने पहले रोज अपने दोनों मैचेस जीत लिए। मोहम्मद आसिफ और नसीम अख्तर ने इवेंट के पहले रोज कामयाबियां समेटी। पहले मैच में श्रीलंका के मोरोगेसो पर प्रताप को 4-0 से हराया। दूसरे मैच में मोहम्मद आसिफ ने बांग्लादेश के मोहम्मद निजामुद्दीन को 4-1 से शिकस्त दी। नसीम अख्तर ने इफ्तिताही रोज श्रीलंका के सुशांता बोतीजो को बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैटर फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी पर नजरें जमाली। कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं काफी बीमार रहा था। खराब सेहत की वजह से मुकम्मल फिट नहीं था, इसलिए कौमी टीम का हिस्सा नहीं रहा। अब मैं मुकम्मल फिट हो चुका हूँ। पाकिस्तान के अगले इंटरनेशनल इवेंट में एक्शन में नजर आऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हमेशा मेरे जहन में थी। इस टूर्नामेंट से ही मेरे करियर का जबरदस्त आगाज हुआ था।